नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आपको जियोग्राफी भूगोल से संबंधित जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने एग्जाम में देखे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। तो इसलिए आपको टारगेट दे रहे हैं केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर लाने कितने, 30 नंबर। ठीक है, 30 प्रश्न सही करिए, नंबर छोड़िए। 30 प्रश्न देखते जाइएगा आपके सही हुए हैं नहीं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, तो उनके भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते जाइएगा। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका, वेलांचली या लिटोरल वन में कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो लिटोरल वन या वेलांचली वन में आपके पाए जाते हैं सुंदरी पौधे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, सुंदरी पौधे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंध किया गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के क्रमिक ह्रास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। तो अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र जो भारत सरकार ने निर्मित किया है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दक्षिण गंगोत्री यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चार धाम राजमार्ग परियोजना जिसमें से मैं हाईलाइट कर रहा हूं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम परियोजना इन चार पवित्र स्थलों को जोड़ेगी जो राजमार्ग परियोजना है। ये सभी धर्मस्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सभी धर्मस्थल उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन पर सर्दियों में आप जो है या आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का आनंद ले सकते हैं? इग्लू क्या होता है तो बता देता हूं, बर्फ से बने घर होते हैं इग्लू। ठीक है, बर्फ से बने घर इग्लू होते हैं। और जो ये हिल स्टेशन दिए गए हैं इसमें से आप थोड़ा अंदाजा लगा लो बर्फ कहां पड़ती है। तो बर्फ पड़ती है मनाली में। मनाली में आप इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मनाली यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो भारत, चीन और जापान ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपसे एक देश का नाम पूछता हूं, आपको कमेंट करके बताना है वो किसके अंतर्गत आएगा और आपका देश का नाम है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि चिली, चिली जो है ये किस देश के अंतर्गत आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए चिली किसके अंतर्गत आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु ज्वार भाटा मतलब नीप टाइड बोलते हैं जिसको, कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड जो होता है वो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होंगे तब आता है लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड। अगला क्वेश्चन, किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है आपका ब्राजील को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ब्राजील विश्व का कॉफी बाउल है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ये हो गई कॉफी की बात। विश्व में सबसे अधिक जो है चाय, चाय किस देश में उगाई जाती है? चाय कहां सबसे ज्यादा उगाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विश्व में कौन सा ऐसा देश है चाय के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो कृष्णा नदी आपकी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए। आपको बता दूं, भूगोल आप जब भी पढ़ते हो ना, जियोग्राफी में भाई आपको भले चलो विश्व का मैप याद ना हो चाहे ना हो, इंडिया का मैप आपको जरूर याद होना चाहिए। भारत के मैप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको यदि विश्व का मैप, भारत का मैप याद होगा तो म्यांमार से कौन सा नहीं लगता आसानी से बता दोगे। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इनमें से सिक्किम में म्यांमार से नहीं लगता, बाकी मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है आपकी फल, बागवानी और शहद से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, फल, बागवानी और शहद। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है?
तो भारत में लद्दाख के सियाचिन के पास स्थित जो पर्वत है उसका नाम है आपका K2 पर्वत। K2, देखिए K12 गलत लिख गया है, K2। K2 पर्वत का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है? तो उत्तर में आपका नीलगिरी, दक्षिण में अन्नामलाई, उस पहाड़ का नाम है आपका पालघाट दर्रा, उस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपको मैं बता भी दूं कि नीचे के कोई दो राज्य हैं, आपका जो नीचे का हिस्सा है इनमें से कोई दो राज्य हैं जिसको पालघाट दर्रा जोड़ता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव या रानी की सीढ़ीदार कुआं स्थित है? तो रानी की बाव या रानी का सीढ़ीदार कुआं ये स्थित है आपका सरस्वती नदी के पास स्थित है किनारे। ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो पांचवी सबसे बड़ी नदी और पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदी सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उत्तर भारत में वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, रेड क्राउन जो है रुफ्ड टर्टल मतलब कछुआ और लुप्त प्रायः गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहां पर ये तीन चीजें फेमस है? क्या क्या? लुप्त प्रायः घड़ियाल, कछुआ और आपका गंगा नदी डॉल्फिन। ये आपका है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मध्य प्रदेश इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? तो मोनोजाइट का भंडार मौजूद है आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार। ऑप्शन नंबर केरल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल में समृद्ध मोनोजाइट के भंडार स्थित है। याद रखना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कर्क रेखा मध्य प्रदेश से जाती है, पश्चिम बंगाल से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है। आंध्र प्रदेश से नहीं जाती तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से राजस्थान में डेबर झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान की डेबर झील यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मॉनसून शब्द डैश से लिया गया है, कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो मॉनसून शब्द आपका अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी अरबी से लिया गया है मॉनसून शब्द। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश यहां पर बोमडिला दर्रे के लिए सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भाखड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई थी? तो सही आंसर है आपका 2013। ऑप्शन नंबर डी 2013 में भाखड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट स्मारक जारी किया था। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। लो भाई मैंने आपसे पूछा था। अब आपको बताना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये मैं आपको खुद ही बताऊंगा। इसकी ऊंचाई है आपकी 8611 मीटर। मतलब यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति जो पाई जाती है वो है आपके सागौन के पेड़। ऑप्शन नंबर ए सागौन के पेड़ यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो काजीरंगा को 1908 में ही आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1908 सही आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो सबसे पहले आपको बता दूं कहां कहां से गुजरता है। उड़ीसा से जाता है, झारखंड से भी जाता है, पश्चिम बंगाल से भी जाता है, बिहार से नहीं जाता। NH 18 बिहार से नहीं जाता, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिहार से नहीं जाता NH 18। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपका कन्या तारामंडल है, वर्गो, सप्तऋषि है, जलव्याल या हाइड्रा भी है, रोमन ग्रह देवी मतलब वेस्टा, ये कोई तारामंडल नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? जम्मू कश्मीर में इनमें से पहले लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आता है। धूमल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, याद रखना। हफीजा भी है, रऊफ भी है। डांगी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी आपके उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर उड़ीसा राइट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रहों के वैज्ञानिक होते हैं वो चंद्रमा को जब देखते हैं और उसके चारों तरफ जो पतला गैसीय आवरण होता है उसको वो बोलते हैं चंद्रमा का बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का बहिर्मंडल। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है? तो अरकू घाटी एक पर्यटक स्थल है, बहुत फेमस, और वो विशाखापत्तनम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला है? सबसे पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये खुला है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कर्नाटक का वो जिला कौन सा है? वो जिला है आपका कोडागु, यहां पर ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन नंबर सी कोडागु। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो बोर्रा गुफाएं आपकी स्थित हैं अनंतगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर डी अनंतगिरी, ऑप्शन नंबर बी अनंतगिरी की पहाड़ियां राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निशाकाश मतलब रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि आकाश में जो पिंड चमकते हैं उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी खगोलीय पिंड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किरीबात का चावल एक व्यंजन है? तो किरीबात का चावल एक व्यंजन है, फेमस है श्रीलंका का, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश शहर त्यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा शहर त्यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो शंघाई, शंघाई किस देश में है? कमेंट करके बताओ, शंघाई जो है वो किस देश में है? तो शंघाई शहर आपका त्यांगजी नदी के किनारे है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है शंघाई किस देश में आता है। लूसीफर ग्रह का एक और नाम क्या है? तो लूसीफर जो ग्रह है उसका एक और नाम शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी शुक्र का एक और नाम है लूसीफर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चीन जो है वो शार्क संगठन का सदस्य नहीं है, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल है। बाकी नाम भी आप बताइए कमेंट करके, शार्क में कौन कौन से और देश आते हैं? भारत शार्क में आता है यानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं पहले जुड़वा शहर आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। कटक, भुवनेश्वर इनको जुड़वा शहर बोला जाता है। हुबली, धारवाड़ को भी जुड़वा शहर बोला जाता है। अहमदाबाद, गांधीनगर को भी जुड़वा शहर बोला जाता है। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं कहलाते हैं। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो जवारा नृत्य जो है फेमस वो मध्य प्रदेश में फेमस है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश से इस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है? तो भारत का वो शहर है मदुरै, इसको पूर्व का एथेंस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मदुरै राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी नवाबों का शहर लखनऊ चिकनकारी के लिए जाना जाता है, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो अंटार्कटिका में आपका आर्काडास, ऑप्शन नंबर डी आर्काडास नाम का अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने का आपका जो दिन है उसका नाम है विषुव के दिन। ऑप्शन नंबर विषुव के दिन राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि पारंपरिक नृत्य शैली भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। दोस्तों यदि आपको टॉपिक वाइज जीके पढ़नी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको टॉपिक वाइज भी जीके लेके आएंगे। यदि आपको टॉपिक वाइज भूगोल के अलग, पॉलिटी के अलग, साइंस के अलग, इतिहास के अलग, यदि टॉपिक वाइज आपको जीके पढ़नी है तो कमेंट करके बताइए, हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।